मुल्क से टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया। मई में सूरत हाल तशवीशनाक थी। नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल मुअज़्ज़म एजाज का NLCC की तकरीब से खिताब। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा, टिड्डी दल के चैलेंज पर काबू पाना बाइस मुसर्रत है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए भरपूर हिस्सा डाला। मुल्क में कोरोना के हवाले से खदशात मौजूद हैं। हमने कोरोना और टिड्डी दल के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कामयाब हिकमत अमली अपनाई। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की बज़रिया इश्तिहार तलबी के मामले में पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत ने अखबारी इश्तिहार के लिए अखराजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने अदालती हुक्म पर रजिस्ट्रार ऑफिस में 60,000 रुपये जमा कराए। रजिस्ट्रार ऑफिस को लिखे खत में अदालत के 7 अक्टूबर के हुक्मनामे का हवाला दिया गया है। ऑनलाइन नफरत अंगेज मवाद को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फेसबुक रोजगार के मौके पैदा करके लोगों को गुर्बत से निकाल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग अफसर शेरिल सैंडबर्ग की वर्चुअल मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी सतह पर बढ़ती हुई नफरत और इंतहा पसंदी पर तशवीश का इजहार। फेसबुक की पाकिस्तान में सरमायाकारी और डिजिटल तालीम पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में फेसबुक की सरमायाकारी और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का खैर मकदम किया। चीफ एग्जीक्यूटिव फेसबुक ने कहा, पोलियो से पाक पाकिस्तान के हुकूमत के मकसद के लिए फेसबुक की मुकम्मल हिमायत शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की PDM की एहतजाजी तहरीक के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली। कल रावलपिंडी के लियाकत बाग में पावर शो का फैसला। शुमाली पंजाब रीजन के हज़ारों नौमुंतखब जिम्मेदार लियाकत बाग में अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक को अवामी क़ुव्वत के भरपूर इजहार से गैर मौसर करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला खान न्याजी तंजीमी जिम्मेदारियां संभालने वालों से जमाती आइन से वफादारी का हलफ लेंगे। एहतजाजी सियासत करने वाले अपनी करप्शन और लूट मार से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला पंजाब के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं के असल चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। कौम जानती है कि अपोजिशन किस मकसद के लिए इकट्ठी हुई है। PIA का माली अखराजात के बायस अमरीका में रोजवेल्ट होटल बंद करने का फैसला। तर्जुमान PIA ने तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क में PIA का रोजवेल्ट होटल 31 अक्टूबर से बंद किया जा रहा है। रोजवेल्ट होटल के मुस्तकबिल के फैसले के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट की खिदमत हासिल की जाएंगी। ऑपोजिशन मुखलिस है तो इस्तीफा दे, हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इक़्तिदार बचाने और हुकूमत गिराने का गेम ऑन है। APC के बाद नवाज शरीफ खबरों की जीनत बने हुए हैं। मुल्क ऑटो पर चल रहा है। पीपल्स पार्टी के बैकडोर राबते भी जारी हैं। मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट रेफरेंस में फर्द जुर्म 21 अक्टूबर को आयद की जाएगी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 661 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 8,335 तक जा पहुंची। वबा ने एक दिन में मजीद 8 अफराद की जान ले ली। जान बहक अफराद की तादाद 6,552 तक जा पहुंची। अब तक 3,02,708 अफराद मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने जारी किए। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया जाने वाला पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। कर्द ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हसन चौहान कहते हैं कि इस रेटिंग से भारत का मुनाफिकाना चेहरा
बेनकाब हुआ। उन्होंने कहा, हकीकत ये है भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में पेश है। अमरीकी जरीदे की जानिब से भारत दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, इस रेटिंग से भारत का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब हुआ। हकीकत ये है भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में पेश है, ये कहा गया वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से। उन्होंने कहा कि अमरीकी जरीदे की जानिब से भारत दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी है। शहबाज शरीफ के अहल खाना का नाम भी ECL में डालने की मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सर्कुलेशन समरी के जरिए शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी गई है। रिजवान गिलज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी रिजवान अहमद गिलज़ई। जी देखें, नैब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस है उस पर नैब ने सिफारिश की थी कि शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के नाम जो है वो ECL पर डाले जाएं। इससे मुतल्लिक वफाकी काबीना ने आज एक अहम फैसला किया और नैब की सिफारिश पर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी है। वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ और उनकी अहलिया और 2 बेटों के नाम भी ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। टोटल 10 अफराद है जिनका नाम ECL में शामिल किया गया है और नैब ने ये सिफारिश की थी कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस जो है वो नैब अदालत में ज़ेर समाअत है और केस की तफ्तीश मुकम्मल होने तक जो है वो उनका नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश मंजूर करते हुए ये फैसला किया है कि शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया और 2 बेटे जो हैं उनका नाम ECL में शामिल रहेगा और इस हवाले से वफाकी काबीना ने एक सर्कुलेशन समरी के जरिए इस फैसले की मंजूरी दी है और अब वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला जो है वो इनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालेगी और ये नैब की तहकीकात मुकम्मल होने तक ये लोग जो है वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। जी ठीक है रिजवान गिलज़ई, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, अल अज़ीज़िया एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बज़रिया इश्तिहार तलबी। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के अखबारी इश्तिहार के लिए अखराजात जमा करा दिए हैं। वफाकी हुकूमत ने अदालत के हुक्म पर रजिस्ट्रार ऑफिस में 60,000 रुपये जमा कराए हैं। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में तलबी का मामला वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के अखबारी इश्तिहार के लिए अखराजात जमा करा दिए हैं। वफाकी हुकूमत ने अदालत के हुक्म पर रजिस्ट्रार ऑफिस में 60,000 रुपये जमा करा दिए हैं। नवाज शरीफ की बज़रिया इश्तिहार तलबी का ये मामला और अखराजात अदालत में जमा करा दिए गए हैं। मुल्क से टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया। मई में सूरत हाल तशवीशनाक थी। नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल मौसम एजाज का NLCC की तकरीब से खिताब। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा, टिड्डी दल के चैलेंज पर काबू पाना बाइसे मुसरत है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए भरपूर हिस्सा डाला। मुल्क में कोरोना के हवाले से खदशात मौजूद हैं। हमने कोरोना और टिड्डी दल के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कामयाब हिकमत अमली अपनाई। मुल्क से टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया। मई में सूरत हाल तशवीशनाक थी। नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल मौसम एजाज का NLCC की तकरीब से खिताब और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि टिड्डी दल के चैलेंज पर काबू पाना बाइसे मुसरत है। Locust situation in Pakistan was quite critical in the month of May, and locust has spread to almost 61 or 62 districts of Pakistan. Today we stand here and Alhamdulillah, thank God that today we can say there is no locust which has been reported in Pakistan. It started gradually declining in the month of August. आप सबकी एफर्ट की वजह से आज पाकिस्तान 3 बड़े मैनसेस से तकरीबन बाहर आ गया। पहला कोरोना है। आज हम तकरीबन पिछले साल के मुकाबले में या 2018 या 17 के मुकाबले में आज हमारी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 10 गुना बढ़ी है। तीसरी चीज़ जो थी वो कराची में तकरीबन पिछले सालों की जो एवरेज है उससे तकरीबन
300-350 ملی میٹر زیادہ بارش ہوئی ہے. اور کلائمیٹ چینج کی طرف میں چینج آنے کی وجہ سے ہمارے یہاں مانسون کا پیٹرن بہت بری طرح چینج ہو گیا. آن لائن نفرت انگیز مواد کو روکنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وزیر اعظم کی فیس بک کی چیف آپریٹنگ آفیسر شیرل سینڈبرگ سے ملاقات کے دوران گفتگو. کہا فیس بک روزگار کے مواقع پیدا کر کے لوگوں کو غربت سے نکال سکتا ہے. وزیر اعظم کا عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی نفرت اور انتہا پسندی پر تشویش کا اظہار. چیف آپریٹنگ آفیسر فیس بک نے کہا کہ پولیو سے پاک پاکستان کے حکومت کے مقصد کے لیے فیس بک کی مکمل حمایت شامل ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. پولیو سے پاک پاکستان کے مقصد کے لیے فیس بک کی مکمل حمایت شامل ہے. فیس بک سی ای او کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آن لائن نفرت انگیز مواد کو روکنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پی آئی اے کی ملکیت نیو یارک کے معروف ہوٹل روزویلٹ کو مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. ہوٹل کی ویب سائٹ پر کہا گیا کہ 31 اکتوبر سے ہوٹل مستقل طور پر بند کیا جا رہا ہے. تاہم پیغام بعد میں ہٹا دیا گیا. ہوٹل کے فرنٹ ڈیسک نے 1 نومبر کے بعد کی بکنگ لینے سے انکار کر دیا. ترجمان پی آئی اے نے بھی ہوٹل کو بند کرنے کی تصدیق کر دی ہے. پی آئی اے نے روزویلٹ ہوٹل 1970 کی دہائی میں خریدا تھا جو نیو یارک کے اہم ترین اقتصادی مرکز مینہٹن میں واقع ہے. اس سے پہلے کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا کہنا تھا کہ ہوٹل کو فروخت نہیں کیا جائے گا اور اسے تھرڈ پارٹی کے ساتھ جوائنٹ وینچر سے چلایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں احتجاجی سیاست کرنے والے اپنی کرپشن اور لوٹ مار سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. ذاتی مفاد کا قومی مفادات پر غالبانہ افسوسناک ہے. عثمان بزدار سے اراکین پنجاب اسمبلی احمد کاسترو، عمر فاروق، شہباز احمد، نذیر احمد چوہان اور ملک تیمور نے ملاقات کی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ اپوزیشن کس مقصد کے لیے اکٹھی ہوئی ہے. اپوزیشن رہنماؤں کے اصل چہرے قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. احتساب ہمارا قومی مشن ہے جس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. تحریک انصاف کل راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں تنظیمی کنونشن کے ذریعے سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. تحریک انصاف کی طرف سے کوئی دباؤ قبول کیے بغیر اپوزیشن کے بیانیے کو غیر مؤثر کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں. شمالی پنجاب ریجن کے ہزاروں نومنتخب ذمہ داران لیاقت باغ میں اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے. چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی تنظیمی ذمہ داریاں سنبھالنے والوں سے وفاداری کا حلف لیں گے.